नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड स्टडी में, जहां हम डिस्कस करते हैं देश विदेश की जो समसामयिक मुद्दे हैं उनके बारे में। तो इसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। हाल ही में भारत के एयर चीफ मार्शल साहब AP सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। जी हां दोस्तों, 6 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया, जिसमें 5 फाइटर जेट्स हैं और एक बड़ा एयरक्राफ्ट शामिल था। यह बड़ा एयरक्राफ्ट या तो उनका एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, जिसको AEWNC एयरक्राफ्ट कहा जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एलिएंट वाला एयरक्राफ्ट कहा जाता है। ये बयान इतना बड़ा है दोस्तों कि इसे पूरी दुनिया की मीडिया कवर कर रही है। आज हम इस वीडियो में इस बयान के हर पहलू को समझेंगे। हम बात करेंगे कि यह बयान ऑपरेशन सिंदूर के 2 महीने बाद क्यों सामने आया, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने आखिर ऐसा क्या कमाल किया था, और सबसे बड़ी बात, क्या भारत ने सचमुच पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को नष्ट किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दुनिया भर के जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उन्होंने इस खबर को किस तरह से पब्लिश किया है। अल जजीरा जो न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने कहा है, इंडिया सेज 6 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट शूट डाउन ड्यूरिंग मई कॉन्फ्लिक्ट। इधर जो रिपब्लिक न्यूज़ है उन्होंने भी इसको कहा है कि इंडियन एयरफोर्स के S-400 ने मेक हिस्ट्री, 5 पाकिस्तानी जेट और एक AEWNC एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया था ड्यूरिंग सिंदूर ऑपरेशन के। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का क्या करिश्मा हुआ है। डोमिनेंस ऑफ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, एयर चीफ मार्शल साहब ने साफ साफ कहा है कि S-400 सिस्टम ने कम से कम 5 फाइटर जेट्स की कंफर्म्ड किल्स की है और एक बड़े एयरक्राफ्ट को भी शूट डाउन किया है। यहाँ पर सबसे बड़ा शब्द है कंफर्म्ड किल्स, यानी भारत ने ये साफ कर दिया है कि हमने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स और एक बड़े एयरक्राफ्ट को नष्ट किया है, और ये सब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से किया गया है। S-400 जो मिसाइल सिस्टम है उसकी सबसे बड़ी रेंज वाली मिसाइल, जिसकी रेंज 380 से 400 किलोमीटर तक बताई जाती है, उसका इस्तेमाल इस ऑपरेशन में किया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की धरती के 300 किलोमीटर अंदर जाकर शूट डाउन किए गए थे। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। देखिए, मिलिट्री हिस्ट्री में ये अब तक का सबसे बड़ा सरफेस टू एयर किल माना जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि AEWNC जैसे बड़े एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करना कोई आसान काम नहीं है। ये एयरक्राफ्ट आम तौर पर हमला नहीं करते, बल्कि ये आसमान में उड़ते हुए रडार की तरह काम करते हैं। ये बहुत महंगे होते हैं और कोई भी देश इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन भारत ने S-400 की मदद से इसे 300 किलोमीटर की दूरी से डिस्ट्रॉय कर दिया। यह मिलिट्री इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा एरियल टारगेट शूट डाउन किया गया हो। अब बात आती है, अब ये सब ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद बयान क्यों दिया जा रहा है। वाई द स्टेटमेंट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर को हुए 2 महीने हो चुके हैं दोस्तों, फिर यह बयान अब क्यों आया। तो दोस्तों, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, पाकिस्तान ने ऑपरेशन के तुरंत बाद इंटरनेशनल मीडिया में अपनी कहानी फैलानी शुरू कर दी थी, लेकिन भारत ने उस समय चुप्पी साधे रखी। अब जब राष्ट्रपति अमेरिका के हैं डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बार बार ये कहा कि 5 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए गए हैं, तब भारत ने खुलकर अपनी बात रखी। एयर चीफ मार्शल साहब ने कहा कि ये 5 फाइटर जेट और एक बड़ा एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के थे और उन्हें S-400 ने नष्ट किया था। यहाँ तक कि इन्होंने F-16 फाइटर जेट्स के बारे में भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि एक F-16 फाइटर जेट जो पाकिस्तान के हैंगर में खड़ा था, उसे भी नष्ट किया गया।
यानी भारत ने न सिर्फ हवा में उड़ते एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया बल्कि पाकिस्तान के एयरबेस पर खड़े F-16 जेट्स को भी तबाह कर दिया। तो दोस्तों अब बात करें F-16 जेट्स एंड पाकिस्तान के एयर बेसेस की, तो एयर चीफ मार्शल साहब ने बताया कि पाकिस्तान के बुलारी और शाहबाज एयरबेस पर हमला किया गया था। बुलारी एयरबेस पर उनका AEWNC एयरक्राफ्ट था और शाहबाज एयर पर कई F-16 फाइटर जेट्स रखे गए थे। भारत ने इन हैंगर्स को निशाना बनाया और कई F-16 जेट्स को नष्ट किया और यह पहली बार है जब भारत ने आधिकारिक तौर पर F-16 जेट्स को नष्ट करने की बात कही है। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, F-16 जेट्स अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिए गए हैं। जब भारत ने इन जेट्स को नष्ट किया तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगी होगी। हो सकता है कि पाकिस्तान अब अमेरिका से और F-16 जेट्स या अन्य मिलिट्री उपकरण मांगे। यह भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। दोस्तों अब बात की जाए स्ट्रेंथ ऑफ S-400 एंड इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, यानी S-400 की ताकत और भविष्य की संभावनाओं की। तो दोस्तों S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तारीफ करते हुए एयर चीफ मार्शल साहब ने कहा कि यह भारत की अब तक की सबसे बेहतरीन डिफेंस खरीद में से एक है। भारत ने 2018 में रूस से 5 S-400 स्क्वाड्रन खरीदे थे जिनकी कुल कीमत लगभग $5.43 बिलियन यानी $5.43 बिलियन थी, लेकिन यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से अभी तक सिर्फ 5 में से 3 स्क्वाड्रन ही डिलीवर हो पाए हैं। चौथा स्क्वाड्रन 2026 में और 5वां 2027 में मिलने की संभावना है। दोस्तों S-400 की इस कामयाबी के बाद ये साफ है कि भारत भविष्य में और S-400 सिस्टम या इसके मिसाइल्स खरीद सकता है। इतना ही नहीं, एक संभावना ये भी है कि रूस भारत में S-400 के कुछ हिस्सों का निर्माण भी शुरू करे, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल के साथ हुआ था। इससे भारत न सिर्फ अपनी डिफेंस ताकत बढ़ाएगा बल्कि S-400 को अन्य देशों को निर्यात भी कर सकेगा, जैसा कि ब्रह्मोस को किया गया है। S-400 की इस उपलब्धि के बाद इसकी डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ने वाली है, ये कन्फर्म है। भारत का ये बयान न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारत की डिफेंस ताकत अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। अब देखिए इसके साथ ही देखें इंफॉर्मेशन वार और भविष्य, यानी दोस्तों एक और अहम बात है कि जो एयर चीफ मार्शल हैं भारत के AP सिंह, उन्होंने ये भी कहा कि बालाकोट हमले के समय भारत अपने लोगों को यह समझाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया था कि हमने आतंकवादियों को मार गिराया था, लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस और वीडियो प्रूफ्स हैं जो दिखाते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस पर कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया को गलत जानकारी देकर शुरू में माहौल बनाया था, लेकिन अब भारत इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी पीछे नहीं रहेगा और अगली बार अगर भारत को फिर ऐसा कोई ऑपरेशन करना पड़ा तो हम न सिर्फ बैटलफील्ड पर बल्कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी पाकिस्तान को हराएंगे। तो दोस्तों अब ये खबर वेस्टर्न मीडिया में भी सुर्खियां बटोर रही है, चाहे वो ब्लूमबर्ग हो, न्यूयॉर्क टाइम हो, इन जैसे बड़े बड़े न्यूज़ आउटलेट्स इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं। S-400 ने 5 पाकिस्तानी जेट्स और एक बड़े एयरक्राफ्ट को नष्ट कर दिया। इसमें F-16 जेट्स का भी जिक्र होगा। तो निष्कर्ष के रूप में कहें तो दोस्तों ये बयान भारत की सैन्य ताकत और रणनीतिक चुप्पी का एक शानदार उदाहरण है। भारत ने सही समय पर सही तरीके से अपनी बात दुनिया के सामने रखी। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने न सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाया बल्कि पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास भी कराया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को और S-400 सिस्टम खरीदने चाहिए और क्या हम अब इंफॉर्मेशन वारफेयर में भी पाकिस्तान को पीछे छोड़ देंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्ते।